हैं। अजमल वजीर साहब, अब क्या तहफ्फुज़ात हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, जिनके बारे में अब तो छप क्या जका चुका तो नहीं रहा? देखिए फैसल, इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से उन्होंने रोक दिया, और ये मौलाना ने रुकवा दिया। मौलाना का इसके हवाले से बड़ा क्लियर कट स्टांस है और वो सबके सामने है। मसला असल में ये है कि ये जो हुकूमत है ये भी नहीं चाहती, ये भी हाफ हार्टेड है। वरना अगर वो चाहती तो सी पैक पे मौलाना साहब को राज़ी कर लिया, महमूद खान अचकज़ई को राज़ी कर लिया। सी पैक पे तो बहुत सारा उनके ग्रीवेंसेस थे, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। तो इस पर भी हो सकता था, दरमियानी रास्ता निकल सकता था, लेकिन इस पर हुकूमत खुद सिंसियर नहीं है, इसलिए कि उसी कमेटी और उसी कमीशन जिसकी आप बात कर रहे हो सरताज अजीज़ वाले, उसमें 3% ऑफ NFC अवार्ड भी है, जो 100 अरब 10 करोड़ रुपए बनते हैं। अब नून लीग वाले क्या उन MNAs को जो पैसे दे रहे हैं, जो उनसे भाग रहे हैं, उनको वो दे दे, GT रोड को खुश कर ले, उनके MNAs को खुश कर ले, या फाटा के गरीब आवाम को 100 अरब 10 करोड़ रुपए वो तो फिर देने पड़ेंगे। अगर ये बिलें ये पास हो जाती है और आप मर्ज का फैसला कर ले तो फिर तो आपको देने पड़ेंगे। सो इसलिए हुकूमत नहीं चाहती कि इस आखिरी जो अभी चंद महीने रह गए हैं, और शायद चंद महीने या चंद हफ्ते रह गए हैं, पता तो नहीं चलता ना इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। शाखसाना फिर खड़ा करने की जरूरत तो शाखसाना तो इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि हमारा ये जो फाटा के हमारे मोहतरम MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, इनकी भी मुझे समझ नहीं आ रही है। ये भी 2-3 तो सामने आ चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है सेनेटर्स और MNAs वो भी फाटा पार्लियामेंटेरियंस की आप बात कर रहे हैं, वो भी इसके हक में नहीं है। अगर हक में होते तो वो भी कहीं उसी स्टेज पे बैठे होते और इस तरीके से वो करते। मसलन मैं आपको एक चीज, नवाज शरीफ पनामा में डिस्क्वालीफाइड हो गया ना, और ये जो फाटा के हवाले से ये जो था, ये जो बिल था वो कैबिनेट से पास हुआ था या नहीं हुआ था?